हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th भूगोल का मैप वर्क 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप वर्क, MCQ वगैरह जो आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2016 से 2023 तक के सारे पेपर आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम, मॉडल पेपर्स, रिजल्ट के जो अपडेट आएंगे, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अब की बार हमने सोप का भी एक सेक्शन ऐड कर रखा है वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से आप हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पेड PDF खरीद सकते हो। कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ क्वेश्चन है, अगर सिर्फ क्वेश्चन वाली PDF है वो खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है। बट जो आंसर वाली PDF है, कुछ सब्जेक्टों में हमने विद आंसर बना रखी है PDF, उनको जरूर खरीदना। उनमें से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, क्वेश्चन दोनों PDF से आएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट जो क्वेश्चंस वाली है उनमें क्या होता है कि मेहनत लगती है, फिर आंसर ढूंढने पड़ते हैं और आपको लगता है कि PDF लेना, पैसे देना कोई वर्थ इट सा नहीं लगा हमको। लेकिन जिनमें आंसर्स है उनमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ो, अच्छे से याद करके जाओ और एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर करके आप आ सकते हो। तो यहाँ से ख़रीद लेना। अगर आपको डिस्काउंट करना हो PDF के उसमें परचेज में, तो कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि तुम्हें थोड़ी सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर आपको ऊपर की साइड में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, पेड PDF के लिए संपर्क करें। टेलीग्राम का लिंक भी हमने दे रखा है, अगर कोई भी समस्या होती है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर देना। अगर वहीं पे डायरेक्ट PDF खरीदने हो, यहाँ पे नहीं समझ आ रही खरीदने के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे मैसेज कर देना हेलो CCL, हम आप समझ जाएंगे कि आप पेड PDF के रिगार्डिंग जो है खरीदने आए हो। और कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट करके रिजॉल्व करा सकते हो। कई बार होता है कि PDF नहीं मिली या कुछ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अब देखते हैं जो मैप वर्क है भूगोल का, 5 नंबर का आएगा आपका मैप वर्क। 5 नंबर में 5 लोकेशंस दी जाएंगी, मैप आपको दिया जाएगा और बोर्ड वाले अब की बार कह रहे हैं, वैसे पहले भी कहा है, अलग बात है, इग्नोर दैट, लेकिन हाँ अब की बार भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया का मैप आएगा, भारत के मैप में से ही आपको जो है लोकेशन भरनी रहेंगी मैप के ऊपर। ठीक है, मैप आपको पेंसिल से भरना है, पेन से किसी को भी नहीं भरना है। अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे सुन, ये चीज़ ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि भाई भारत का मैप आएगा, कह ही रहे हैं वो बस। ठीक है, पक्का नहीं है कि भारत का ही देंगे, वो भरोसा नहीं है, पैटर्न बदले जा चुके हैं। कई बार मैंने देखा है कि भारत के मैप के नाम पे वो ग्लोबल मैप दे देते हैं, पूरे विश्व में से कहीं कोई से दूसरे देश का मैप दे देते हैं और विश्व मैप आपको जो है हाथों में थमा दिया जाता है, ये लो भरते रहो बैठ के। तो ऐसे स्कैम भी हो जाते हैं कभी कभी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ऐड करे हैं, फोकस आपको भी यही करना है कि पहले भारत की जो जरूरी लोकेशन है वो याद करो, उसके बाद आपको विदेशों की लोकेशन याद करनी है, करके जानी है, भले ही मैप आए ना आए। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी में भारत की लोकेशन को अच्छे से याद करना है। अगर ज़्यादा याद नहीं होती तो विदेश वालियों को छोड़ देना, लेकिन अगर याद कर सकते हो विदेश वाली मेन लोकेशन तो एटलीस्ट पढ़ के जाना। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, विदेश की 10 लोकेशन बता दूंगा जो काम की है, बाकी सारी लोकेशन आपकी भारत की है। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना है। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, कि क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, मैं बता दूंगा मैप में ही, क्वेश्चन में, कि मैप में टिक गोलधारा बनाना है या क्या करना है, वो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, अब देखो कई सारे हैं ना, तो कोई सा भी भर दो, अपनी मर्जी है, वहीं पे टिक लगा दो, लिख दो चाय उत्पादक क्षेत्र। भारत का चाय उत्पादक राज्य, कोई से राज्य का नाम लिख देना। ठीक है, भारत का कॉफी उत्पादक राज्य है, भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है, चावल उत्पादक का क्षेत्र, कोयला उत्पादित क्षेत्र, कानपुर सूती वस्त्र उद्योग। अब यहाँ तक जो थे ना, कोयला तक, यहाँ तक तो ये थे रैंडम लोकेशन, अपनी मर्जी से भर लो भाई, बहुत सारे लोकेशन है, कोई सी भी भर लो। लेकिन कुछ लोकेशन ज़्यादातर ऐसी नहीं मिलेंगी, लोकेशन ऐसी मिलती है एग्जैक्ट लोकेशन बेस्ड। कानपुर यूपी में पड़ता है, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। और ये सारी जो लोकेशन पूछेंगे ना आपको, लोकेशन बेस्ड लोकेशन एग्जैक्ट वहीं पर होगी जो, तो वो वाली जो लोकेशंस हैं वो ऐसी आएंगी जो कि बहुत फेमस है वहाँ पर कुछ चीज़ के लिए, तो वही लोकेशन पूछते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं आलतू फालतू किसी का मुंह उठा के पूछ लिया।
जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कानपुर में है सूती वस्त्र उद्योग, वहीं पे है, सबसे ज़्यादा फेमस वहीं का है। तो ऐसे ही है भिलाई इस्पात केंद्र, सबसे फेमस है भिलाई का छत्तीसगढ़ में, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया लोहा वगैरह टीन वगैरह बनाने के काम आता है, ये स्टील वगैरह। तो भिलाई इस्पात केंद्र सबसे फेमस है। तो ऐसे ही पूछेंगे आपसे, एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश, भारत की कावेरी नदी। अब नदियों वाला वैसे तो मैप देते नहीं है, ये दुर्लभ केस है कि नदियों वाला मैप दे दे, ठीक है। लेकिन अगर दे देते हैं तो नदी में आपको गोलधारा नहीं लगाना, नदी में आपको जैसे गंगा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ऐसे मान लो नदी है, ये ड्रॉ करके दिखानी है, अंदाजन यहाँ से जा रही है, लिख देना है गंगा नदी या जो भी नदी है आपकी, ठीक है, उस तरीके से आपको फिर लिखना है, ठीक है, अगर नदी वाला आए। लेकिन नदी वाले के चांस कम है। वीडियो के लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन भी बता दूंगा अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि ये मैं ज़्यादा लोकेशंस नहीं बता रहा इस वीडियो में, इसमें बहुत लिमिटेड लोकेशन पिक करके लाया हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती हैं जो बच जाती हैं। तो अगर आपको फुल स्कोर करना है, वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैप गलत नहीं करके आओगे फिर आप, ठीक है। नारोरा जो है नेक्स्ट लोकेशन है, भारत का नरोरा परमाणु संयंत्र, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये जो नारोरा है, ये भी नारोरा एक ही जगह है ये। तो यहाँ पे जो है देखो लोकेशन पता होनी चाहिए, नारोरा तो नारोरा है, चाहे वहाँ पे कुछ भी बना रहे फिर, है ना। जयपुर, पाराद्वीप, मुंबई हाई उसी के पास पड़ते हैं दोनों ये, तारापुर, विशाखापट्टनम, पानीपत किसके लिए फेमस है, रिफाइनरी के लिए फेमस है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो है कंबल चद्दर वाली चीज़ों के लिए भी फेमस है, कपड़े का उद्योग है यहाँ पे काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए भी, बट ज़्यादा फेमस है रिफाइनरी के लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए। दिल्ली, हल्दिया, राउरकेला, कांडला ये समुद्री बंदरगाह है। हैदराबाद, भोपाल, खेतड़ी तांबा निक्षेप, आर्कटिक महासागर। अब देखो ये यहाँ तक तो थे हमारी इंडिया वाली लोकेशन, ज़्यादा तो नहीं है ना, इनको याद करके जाना अच्छे से, कुछ एक दो चार नीचे और मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है ग्लोबल लोकेशन देख लो, अगर सारी याद नहीं कर पाओ आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जरूर कर लेना, अगर ग्लोबल मैप दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मैप दिया तो सारी विदेशों की लोकेशन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, कुछ विदेश की कुछ भारत की लोकेशन ऐसे पूछी जाती है फिर उसमें भी, ठीक है। आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो भी रास्ते होंगे तो वो आपको अच्छे से ड्रॉ करने हैं, डॉट डॉट या डैश डैश करके ऐसे वो दिखाने पड़ेंगे पूरे। दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, हडसन की खाड़ी, लंदन, पेरिस, टोक्यो, पर्थ, पनामा नहर, स्वेज नहर, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, शंघाई, टोरंटो, केप टाउन बहुत आया था, सब ये फेमस वाले जरूर पढ़ लेना इनमें, अगर सारे नहीं याद करना चाहते, ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जरूर पढ़ के जाना एक बार। सिडनी, ऑस्ट्रेलियाई पाराद्वीपीय रेलमार्ग, पार कैनेडियन रेलमार्ग, यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला देश आएगा यहाँ पे, वाला प्रदेश। कोलकाता सबको पता है तो। सैन फ्रांसिस्को, अलवर ये राजस्थान में पड़ता है। रियो डी जेनेरियो, दुर्गापुर, ये जो बाकी की जो नीचे की लोकेशन है ये भी आपकी इंडिया से ही पड़ती है मोस्टली, एक शहर है ये बस। दुर्गापुर, उदयपुर, कोची, शिकागो ये विदेश में है। भद्रावती, झरिया, चेन्नई, ठीक है, ये हमारी इंडिया की है, इसमें शिकागो को हटा देना, बाकी जो है ग्लोबल है, ठीक है, मतलब ये वाली ग्लोबल है, ऊपर ऐड करनी चाहिए थी वैसे मेरे को, ताकि इकट्ठी हो जाती है। अब देखो ये थी आपकी मेन लोकेशन जो मैंने बता दी है, ऊपर जो है हम इंपॉर्टेंट के हिसाब से मार्कआउट करी है कि ऊपर जो है काम की ज़्यादा काम की लोकेशन ऊपर है, फिर ऐसे ही घटते हुए क्रम में। लेकिन आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन से मैप आपको अगर बुक में से मैप करके जा रहे हो अच्छे नंबरों के लिए, कौन से मैप पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी, ज़्यादा प्लांट नहीं है ऑयल रिफाइनरी के, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से। उसके अलावा जो है जहाँ से आपका जो है तांबा सोना वगैरह ये चीज़ें निकलती है ना, धातुएं निकलती है ज़मीन से, कोयला निकल गया, तो वो उनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा समुद्री बंदरगाह, ठीक है, 3 लोकेशंस जो है काम की आपकी, जिनमें से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा का मतलब है 5 नंबर में से 2-3 नंबर के वही मिलेंगे आपको देखने को। उसके अलावा जो है रैंडमली भी देते हैं एक आध क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो इनका उसूल है कि हार्ड देना ही देना है, जिसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर याद ही होगा वो आपको, ठीक है। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर इजी देना होगा इनको तो 5 लोकेशन आसान आ जाएंगी, पेपर हार्ड देना होगा तो 3 लोकेशन आसान आएंगी, 2 हार्ड दे देंगे ये। तो इस तरीके से रहता है इनका पैटर्न जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है। बट जिस हिसाब से अब की बार पेपर चल रहे हैं तो उम्मीद लगाना कि थोड़ा हार्ड सा ही आ सकता है पेपर, इजी की उम्मीदें मत लगाना तुम, क्योंकि अब की बार बहुत गड़बड़े चल रही है पेपरों के अंदर। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशन, इनको अच्छे से याद करके जाना। केंद्र वगैरह जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कानपुर में कपड़े बनते हैं, भिलाई में स्टील बनती है, वैसे ये 2-4 और मिलेंगे आपको फेमस सी जो बुक में पढ़ी भी होंगी आपने, बस उनके बारे में उनकी लोकेशन याद करके जानी है। ऐसे केंद्रों की तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह की तो
तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। उनमें से ही आपको मैप मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलने वाला कहीं। अगर इंडिया का मैप देते हैं, ग्लोबल देंगे तो भाई फिर तो कुछ भी पूछ लेंगे, फिर कोई भरोसा नहीं है। फिर तो आपको जो है लोकेशन मैंने बताई है मेन उनमें से आएंगे जरूर क्वेश्चन अगर ग्लोबल दे दिया। वैसे उम्मीदें नहीं है क्योंकि अब की बार पैटर्न कम ही बदल रहे हैं ये लोग, ज़्यादा पैटर्न में छेड़खानी करने को देखने को नहीं मिल रही पिछली बारों की तरह। जबकि पिछली बार तो बहुत सारे सब्जेक्टों में हुई थी बदलाव, पैटर्न बदल दिया। हाँ, उल्टे सीधे क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं अब की बार, थोड़ा सा ये तो मामला देखने को मिल रहा है मेरे को भी। ठीक है, ये था आपका मैप वर्क। ये वीडियो से आपको समझ आ गया होगा मैप कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी मैंने MCQs की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि करते ही नहीं और फिर रिजल्ट के अपडेट आएंगे फिर वापस याद आएगा वो इस चैनल वाला भी अपडेट देता था क्या। तो सब्सक्राइब कर लेना, सारे अपडेट जो भी रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी या जो भी आपके डाउट रहेंगे उनके रिजॉल्विंग के रिगार्डिंग भी वीडियोज़ आती रहती है, कोई कंपार्टमेंट वगैरह होती है, सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।